फॉर्मेट में यूज करना सीख चुके हैं। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमास को लगाते हैं तब हम कंजंक्शन यूज करते हैं दैट, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम कॉमास को हटाएंगे तो हम दैट की जगह पर इफ या वेदर यूज करेंगे। WH वर्ड्स वालों में हम WH वर्ड्स कंजंक्शन करते हैं। हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो WH से इसकी स्टार्टिंग होती है, दूसरा वह सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, यानी कि डू, डज, हैज, हैड, इनसे हमारी स्टार्टिंग होती है। WH वर्ड से यदि स्टार्टिंग होगी तो हम कंजंक्शन WH वर्ड जो भी होगा उससे ही बनाएंगे, और यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कन्वर्ट करते थे और वेदर का यूज करेंगे। देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम असर्टिव सेंटेंस बनाना कल पढ़ चुके हैं। आज हम जो सीख रहे हैं वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है हु वाली, वो WH वर्ड हो गया, है ना। दूसरे होते हैं कौन से, डू यू लिव इन, मुरादाबाद, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। यदि हमारा WH वर्ड्स होगा, WH वर्ड्स वाला सेंटेंस होगा तो हम कंजंक्शन वही रखेंगे WH वाला। और यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, डू, डज, ये सब होते हैं, तो हम इन्हें सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वो हमने फॉर्मूला बताया था कब, जब हमने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं उससे और स्टे हियर तुम लोगों को इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि बीच में तुम लोगों के कुछ मिस हुआ है ना। इसी से समझो, हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ये डायरेक्ट है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। अभी जो एग्जाम्पल्स में भी तुमने आया होगा तुम्हें बनाने के लिए दो चीजें होती हैं इसमें, एक और एक के प्लूरल, है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ जल्दी में। ये जो है ये इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब।
कुछ और अंतर है। एक अंतर ये है यहाँ दो बात करने वाले हैं, है ना, और जो बात इन्होंने की वो बात कहाँ है, जो बात की गई वो रिपोर्टेड स्पीच में, और जो बात कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग। इसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं, यहाँ सेड टू दिया है और सेड किसकी फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हमारा पास्ट है। इसका हमने नियम बताया था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर सेड टू की जगह यदि सेज होता तब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या विल से होता तब भी उसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ सेड टू है, इसकी सेड टू हम किस में चेंज करते हैं, सेज टू होता है उसे टेल्स में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ जो सेड टू है उसमें एक डिफरेंस है, हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस होती, असर्टिव सेंटेंस होती, तब तो हम इसे टोल्ड में यूज करते, है ना, टोल्ड यूज हम करते। लेकिन यहाँ क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक काम करते हैं, एक हम पहले सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी रिपोर्टिंग पर क्योंकि बात कही जा रही है और जो बात कही गई वो हमारी रिपोर्टेड। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में। अशोक रहेगा, टोल्ड क्या, सेड क्या हो गया, टोल्ड। किससे कहा, मी से। कोमा जब हम हटाते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में करते हैं दैट का यूज और टोल्ड का। अशोक टोल्ड मी दैट, अशोक ने मुझसे कहा कि मैं, है ना, कौन पढ़ रहा है, अशोक। तो ये क्या है, क्योंकि जब तक बात कर रहे हैं, मैं और तुम बात कर रहे हैं, है ना, तो हम आपस में कर रहे हैं, लेकिन वह बात पीछे वाले को सुनाई नहीं दे रही। अब जो बात मैंने कही कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम पीछे वाले को कैसे बताओगे, वही बात कैसे बताओ, बताओ जरा। बोलो, हिंदी में बोलो। मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, यही बात कहाँ बता रही है, तुम्हें बता रही है, यानी कि मैं की जगह तुमने क्या यूज कर लिया, कोई और शब्द, है ना, या वह पढ़ा रही है। तो हमें क्या करना है, इस आई को उसके साथ चेंज करना है जो बात कह रहा है। कौन कह रहा है यहाँ पे, अशोक ने मुझसे कहा, तो ये आई किसके लिए आया है, अशोक के लिए। तो अशोक क्या है, थर्ड पर्सन, तो हम आई को किसमें चेंज कर देंगे, ही में। और एम किसमें चेंज होगा, वॉज में, क्योंकि हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हमारे जो प्रेजेंट वाले टेंस हैं वो सब पास्ट में चेंज। इज एम आर वाज वर में, डू डज डिड में, हैज हैव हैड में, और हैज हैव बीन हैड बीन, और विल और शैल वुड बी शुड बी वुड शुड वुड हैव शुड हैव, ठीक है। और कुछ शब्द और हैं जिन्हें हम चेंज कर देते हैं, वह है नाउ का, जैसे हम क्या कर देंगे, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस। ये कुछ नियम हैं जो तुम लोगों से मिस हो गए।
पूछा जा रहा है ना, सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड। हिंदी में समझो तो टोल्ड हम इसलिए लगा रहे थे, अशोक ने मुझे बताया, है ना। यहाँ हम पहले कह रहे थे जब डायरेक्ट था अशोक ने मुझसे कहा, लेकिन जब यही बात तीसरे से कही, तीसरे ने बताई, तो क्या कहा, अशोक ने मुझे बताया। वहां अंतर आ गया ना, पहले अशोक कह रहा था लेकिन ये बात कोई और कह रहा है तो वो बताएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमने सेड टू को किसमें चेंज कर दिया कि उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, यहाँ विल है, और हमने अभी पीछे जो सेंटेंस बनाया कॉमा हटाए थे हमने क्या यूज किया था, दैट का यूज किया था। लेकिन अब यहाँ इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव भी कौन सा वाला है, हेल्पिंग वर्ब वाला। तब हम यहाँ पर दैट की जगह क्या यूज करेंगे, इफ। अब हम अपने सेंटेंस पे आए, उसने मुझसे कहा क्या तुम जाओगे या यहाँ रुकोगे, क्या तुम आज यहाँ से जाओगे या रुकोगे। कौन आया, तुम वह किससे पूछ रहा है, मी से, और मी जब चेंज होता है किससे चेंज होता है, आई। आसानी से समझ में आ गया। उसे जो डायरेक्ट है उसे आप बिल्कुल फॉलो करो, तो उसने मुझसे कहा। अब वही बात तुम्हारी सहेली बता रही, तुम्हें बतानी है किसी को, तो जल्दी से आप गलत नहीं होगा चेंज करने में। आई, और आई के साथ क्या आता है, विल आता है कि शैल, और हम शैल का क्या कर देंगे यहाँ, शुड, आई शुड। बाकी हमारा सेंटेंस वही रहेगा, गो और स्टे। हेयर का हो जाता है बच्चों देयर, और टुडे का हो जाएगा दैट। अब जो हमारा इनडायरेक्ट बना, जो डायरेक्ट था वो तो प्रश्नवाचक था, लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन मीनिंग में अंतर नहीं है। देखो यहाँ पर हम वुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उससे ध्यान नहीं करें, सिर्फ विल को चेंज करें, तो हम उनका वुड भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में ठीक है। सीता said, inverted commas में है, did she not go there? सीता ने पूछा क्या वह नहीं जाती थी, या क्या वह नहीं गई थी। हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और सीधा सीधी सी बात है, किसी ने किसी से तो पूछ ही रही। सैड को किसमें चेंज करेंगे, आस्क। कॉमे की जगह पर हम यूज करेंगे इफ। देखो सीता के लिए ही सी आया है, और सी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए सी का क्या रहेगा, शी रहेगा। अब बारी आती है डिड की चेंज करने की। तो जो नियम है वो ये है बच्चों की, डिड को हम किसमें चेंज करते हैं, हैड। डिड अगले वाले में बनता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट नहीं बनता है। यहाँ नॉट है, जो देयर का देयर ही रहेगा, हेयर का देयर होगा, देयर का हेयर नहीं होगा। कभी कभी हमारी हेल्पिंग वर्ड चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पर हो गई ही वंडर्ड,
इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, सेड आ रहा था तो हम क्रॉस का यूज कर रहे थे ना आज का, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारा इंटीग्रिटी भी है और यहाँ पे वंडर्ड है, और वंडर्ड माने आश्चर्यचकित होना। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें, हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और जो लिखा है हम उसी की थर्ड फॉर्म लगाएं। यहाँ भी पहले से थर्ड फॉर्म, अब हमने कॉमा हटाया और क्या लगाया हमने इफ, क्योंकि ये हेल्पिंग ही वंडर्ड यहाँ भी की है इसलिए हमने ही लिया, और डच को हम किसमें चेंज करेंगे, डिड में, तो डच डिड में चेंज होगा। नॉट होता तो हम यहाँ पर डिड नॉट लिख देते, लेकिन हम क्या करेंगे, इस डिड को लिखेंगे नहीं बल्कि हम वांट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो डिड हमारा खत्म हो गया, वांटेड टू रीड जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस हैं उसमें कोई डाउट, डबल वाले को देखो प्रैक्टिस से ही तुमको सीखोगे और तभी ये याद रहेंगे। वापस लौटने का आसान या छोटा रास्ता क्या है। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे WH वाली शुरुआत में, लेकिन है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है तो हम क्या करेंगे, ही मी। अब हम इफ का यूज नहीं करेंगे, बस एक यही चीज याद रखेंगे, किसका यूज करेंगे, हम इसी को लगाएंगे। अब हम ये क्या करते हैं, हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहेगा, ये कंजक्शन बन जाएगा। हमारा जो ये सब्जेक्ट है द शॉर्टेस्ट वे, इसके बाद हम इसे चेंज करके लगाएंगे और ये क्या बन जाएगी, was bad। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, वह जो वापस लौटने का छोटा रास्ता था। पहले क्या था, वह क्या क्या है ना, लेकिन यहाँ क्या नहीं दे रहा। She inquired where is the station। वह जानकारी कर रही है, पूछताछ कर रही है ना, इंक्वायरी सुना है ना, इंक्वायरी की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पे कि स्टेशन कहाँ पर है। क्या है यहाँ, WH वाला वर्ड है, इंक्वायर्ड है पहले से ही, तो हम इसे इंक्वायर्ड ही लिखेंगे। Where हमारा सब्जेक्ट है द स्टेशन, और एज को हम चेंज कर देंगे। वह क्या पूछताछ कर रही थी, वह पूछताछ कर रही थी, वह उसने पूछा स्टेशन जहाँ था। अब ये कहाँ था की जगह क्या हो गया, जहाँ था। The teacher said, "How old are you?" टीचर ने पूछा, तुम कितने साल के
क्या करेंगे? टीचर डब्ल्यू का जो पढ़ क्या है हमारा हाउ, है ना, और हाउ के साथ क्या है हमारा, ये दोनों मिलके क्या है एडजेक्टिव, है ना, ओल्ड। तब हम इसे हाउ ओल्ड ही लिखते हैं, हाउ ओल्ड। अब यू किससे चेंज होगा? यहाँ हमारा सब जो ऑब्जेक्ट है मतलब दूसरा वाला जिससे बात कर रहे थे हम, वो क्या छिपा हुआ है। टीचर किसी से तो पूछ रही है, यानी सामने कोई तो है, तो सामने हम खुद को मानते हैं, और वो जब हमसे क्या पूछ रही है, यदि कि उन्होंने मुझसे तो पूछा, तो ये यू किस में चेंज हो जाएगा, या उसको करके हम करें तो हम इसे ही वाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने थर्ड पर्सन मान लिया। टीचर ने उससे पूछा कि तुम कितने साल के हो। कोई डाउट? कभी कभी बच्चों ऐसे भी आते हैं इसी mother said is he ill, क्या वह बीमार है, क्या वह क्या आएगा? क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग नहीं है ना, इसलिए हमने किससे यूज किया इफ, और हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, और इसको हमने चेंज कर दिया वॉज में, और ये क्या हो गया इफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट होता है तो मैं एक्सरसाइज बनाने में तो हमारी नेक्स्ट क्लास में से पूछ लेना। इसमें अभी इम्पेरेटिव वाले